शाइना जी, इसका मतलब ये कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान तय करेगी, सही है ना? यही बात है ना? सभी बैठ के सोच समझ के निर्णय लेंगे जो महाराष्ट्र के हित में है, और जब महाराष्ट्र के हित में निर्णय लिया जाता है तो साहिल जी सभी को स्वीकार करना पड़ेगा और करेंगे ही। ये आपने होता स्ट्राइक है रेट की बात की अनुशासन, है, ये है डिसिप्लिन। आपने स्ट्राइक रेट की बात की है। लोकसभा में महायुति के अंदर सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट शिवसेना का था। उसके बल पे शिवसेना कहती थी कि भाई देखिए हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। अब आज की स्थिति में बीजेपी का नंबर 1 स्ट्राइक रेट है, नंबर 2 पे सुबोध मोहिते जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट है, और नंबर 3 पे शिवसेना का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं ना कहीं सुनील तटकरे जो कह रहे थे कि भाई जिसकी बड़ी पार्टी है उसका कहीं ना कहीं तो हक बनता है ना, आठवले भी वही कह रहे हैं। तो क्या यह सही है पैमाना लगाने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए? मैंने क्या कहा और आपने क्या सुना? मैंने कहा कि तीनों पार्टी के स्ट्राइक रेट्स बढ़िया है, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता चाहेंगे कि उनके नेता बने मुख्यमंत्री। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र के बारे में हम नहीं सोच रहे, बल्कि सर्वप्रथम महाराष्ट्र के बारे में ही सोचना है। विपक्ष में संजय राउत क्या कहते हैं? सत्ता के मोह माया के लिए मुझे बताइए, एक बार वो कांग्रेस पार्टी से ये भी कह सके क्या कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे? एक बार भी नहीं। वो सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए ही आए हैं यहाँ। और उनकी जो आवाज है बिल्कुल अलग है। उनकी आवाज है सिर्फ अपने गद्दी के लिए, सत्ता के मोह माया के लिए। यहाँ विशेष रूप से ये महायुति को समझना चाहिए, और लोग समझ रहे हैं महायुति को लेके कि जब ऐतिहासिक निर्णय बनती है तो सोच समझ के ये थिंकिंग है जो संगीत रागी कह रहे थे। क्या ये थिंकिंग है कि बीएमसी के चुनाव है, महानगर पालिकाओं के चुनाव है, तो कोई ऐसा कदम उठा लेने की वजह से दिक्कत ना हो जाए कि भाई जो अभी विधानसभा में पाया है वो वहां कहीं खो ना दे, इसके लिए मुख्यमंत्री चुनना है तो एकनाथ शिंदे की बीजेपी इस तरीके से सोचना होगा? तो ये सारी सोच भी चल रही है क्या कहीं ना कहीं? मैंने ये नहीं कहा था साहिल साहिल जी, मैंने ये कहा था कि साहिल जी मैं अपनी बात रख दूं? साहिल जी अपनी बात पहले शहजाद पूनावाला से सुन लेते हैं ना। साहिल जी शहजाद पूनावाला से मैंने पूछ लेते हैं उनसे। बोलिए शहजाद जी। साहिल जी एक तो ऐसा है कि मैं पार्टी का अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारी पार्टी बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है। ये निर्णय राष्ट्रीय प्रवक्ता के लेवल पर नहीं, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड के लेवल पर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेरी पार्टी कोई लीक होती हुई मशीन तो है नहीं कांग्रेस की तरह कि मेरी पार्टी में कोई चर्चा, सोच, विचार चल भी रही होगी तो मैं आकर आज तक के इतने बड़े शो पर, जिसका एंकरिंग आजकल आप कर रहे हैं, उस पर आकर मैं बोलूंगा नहीं नहीं सर यही थिंकिंग है, वही थिंकिंग है। कुछ निर्णय जो होते हैं रणनीतिक और राजनीतिक, वो निर्णय मेरी पार्टी जब लेगी वो आपको अधिकृत रूप से कम्युनिकेट किया जाएगा और मेरे ही माध्यम से किया जाएगा। पर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 10-15 सेकंड की टिप्पणी करने का अवसर दे दीजिए। देखिए ना कैसे चीजें बदलती है। जो लोग कल तक विश्लेषक के रूप में बैठकर ये संविधान का नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, राहुल गांधी इज बैक, हरियाणा में आंधी तूफान सुनामी चल रही है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में एक वोट मराठा का बीजेपी को नहीं मिल रहा, ऐसे एंकर्स भी थे, आपके साथ बैठे हुए एंकर थे। मराठवाड़ा में एक वोट नहीं मिल रहा था भाजपा को, मुश्किल था उनको देखने के लिए। आज उनका 180 डिग्री टर्न होकर वो बोलने लगे हैं कि भाजपा को ऐसे करना चाहिए, भाजपा को वैसे करना चाहिए। साहब ऐसा है कि घर में नहीं है खाने को दाने और दूसरों के घर लगे आग लगाने। अरे भाई साहब आशुतोष जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, पर आपका पिछला कौन सा विश्लेषण था वो जो सही आया वो बता दीजिए। हरियाणा में क्या था विश्लेषण आपका जी? 2024 में क्या था विश्लेषण जी आपका विश्लेषण क्या था महाराष्ट्र के चुनावों में, जरा बताइए जी। तो मैं आपके विश्लेषण सही नहीं होते, आप अपनी वस्तुस्थिति का विश्लेषण करने के बदले अपने मन की बात को प्रस्तुत करते हैं एक प्रवक्ता के रूप में, और मैं आपके विश्लेषण पे हाँ जी हाँ करूं। और जो दिख रहा है, जेएमएम ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया,
उद्धव सेना ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, टीएमसी ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे आशुतोष जी, कैसे बोलेंगे? आरएसएस के प्रवक्ता है रंगीत संगीत रागी, ये दिख गया, पर अपनी भी पीठ देखा करो आशुतोष जी। पूरा चुनाव आपने भाजपा के खिलाफ एजेंडा चलाया। आज मैं आपसे बोलता हूं, कांग्रेस कहां खड़ी है उस पर जरा तो विश्लेषण करो। एलओपी की स्थिति नहीं बची, हरियाणा में एक एलओपी बनाने की स्थिति में नहीं बचे, डेप्यूटी सीएम देने को तैयार नहीं है जेएमएम, टीएमसी बोल रही है एलओपी का पद छोड़ रहा हूं। ये पूरी तरीके से ना बीजेपी के इससे विपरीत लग रहा है, क्योंकि अगर इतना मौका मिला है मुख्यमंत्री बनाने का, 133 सीटें जीत चुके हैं। जब विपक्ष की बारी थी, मुझे याद है कि महाराष्ट्र में मनोहर जोशी विरोधी पक्ष पार्टी के नेता हुआ करते थे, उसके बाद छगन भुजबल पार्टी से टूटकर कांग्रेस में चले गए, 10 सीटें कम हुई, एक दिन नहीं लगाया, तुरंत गोपीनाथ मुंडे का नाम प्रपोज किया गया था और विपक्ष के नेता बन गए थे उस वक्त। लेकिन अब तो 137 सीटें उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है आपको? साहिल बहुत सारे मेरे मन में चीजें हैं, लेकिन मैं वो आपसे शेयर नहीं कर सकता। मुझे आशुतोष से पूछना है सवाल। तो नहीं, एक सेकंड, ये सवाल आशुतोष से है, उसके बाद आपके पास भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जरूर कुछ न कुछ नए विकल्प पर तलाश कर रही होगी। थोड़ी बहुत देखिए, संगीत रागी जी, सवाल आशुतोष के लिए। आशुतोष कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, साहिल आप अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं संगीत रागी को कि वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आरएसएस के समर्थक है। तो कंफ्यूज मत करिए, वो आरएसएस के समर्थक हैं जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आते हैं। ये तो हुई लाइटर वेन में बात। संगीत रागी बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का। अरे बुरा मत मानिए, मैंने आपका इसे मजाक में बोल दिया, आपकी चिंता मत। देखिए जो इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है, बेहतर कांग्रेस का बचाव मैंने ऐसी टिप्पणी कभी नहीं। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, मैं उसको कहता हूँ कर्नाटका पार्ट 2। आपको याद होगा कर्नाटका विधानसभा के चुनाव हुए, डीके शिवकुमार सिद्धरमैया के बीच में जम के जोर आजमाइश हुई, जम के रस्साकसी हुई, और ये हुआ कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कई दिनों तक रस्साकसी चलती रही। अंत में दिल्ली दरबार में बुलावा आया और सोनिया गांधी को इंटरवीन करना पड़ा। तब जाके कई दिनों के बाद ये फैसला हो पाया कि सिद्धरमैया जो है मुख्यमंत्री बनेंगे और डीके शिवकुमार जो है वो पार्टी के डिप्टी सीएम बनेंगे। यहां प्रश्न इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र के अंदर शानदार विजय जीकर आई है, 89% जिसका स्ट्राइक रेट है, जिसके पास 133 विधायक है और 144 विधायकों की कमी है, और वो जब चाहे तब बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पे सरकार बना सकती है, अपने बल पे सरकार बना सकती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का दावा नहीं किया जा रहा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि शिवसेना को तोड़ दिया जाए, शिवसेना को तोड़ दिया, लेकिन शिवसेना को खत्म नहीं कर पाए। उल्टे एकनाथ शिंदे के तौर पर एक नई शिवसेना मजबूती के साथ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अपने आप को पुनः एस्टैब्लिश कर लेती है। यानी बीजेपी जो चाहती थी कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी खत्म हो जाए और हिंदुत्व का जो स्पेस जो शिवसेना ले रही है, उस स्पेस को पूरी तरीके से कब्जा। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में तब तक बीजेपी अपने सरकार नहीं बना पाएगी जब तक कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का स्पेस है वो अपने कब्जे में नहीं लेती। ये वो पहेली है जिस पहेली को उनको सुलझाना है। अगर आज मान लीजिए कि बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला करती है और फैसला करके वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना लेती है, उधर एकनाथ शिंदे ऐलान कर देते हैं कि हम इस गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, तो शिवसेना पुरानी ताकत के साथ एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उद्धव ठाकरे के लोग एकनाथ शिंदे के साथ नहीं मिलेंगे। चाइना इनसे सचमुच में ऐसा होगा क्या जो आशुतोष बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा सचमुच में होगा क्या? चाइना इनसी, एक मिनट, संगीत रागी जी, शिवसेना की प्रवक्ता हमारे साथ में है, उनसे अरे संगीत रागी जी एक सेकंड, अरे शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ में है, उनसे पूछ लेते हैं ना एक बार। 10 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा चलिए 10 सेकंड, उसके बाद मुझे शाइना इनसी के पास जाना है। 10 सेकंड सिर्फ। मैं भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत खत्म हो जाए। ये वही आशुतोष थे जो उद्धव ठाकरे में बाला साहब की विरासत देखते थे। मजेदार बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक बनकर के यहाँ बैठते हैं, लेकिन इनको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप ही लोग कहते थे कल तक कि उद्धव ठाकरे ही उनके वारिस हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ये गलत किया है, तोड़ा है पार्टी को। अरे भाई, आज आपको इनमें उनकी विरासत दिखने लगी है? हैरान करती है भाई। नहीं तो अभी है ना शाइना इनसी,
शायना एनसी की पार्टी, संगीत रागी जी क्लेम तो कर ही रही है ना बाला साहब ठाकरे की विरासत, तो शायना एनसी से ही देखिए पूछ लेते हैं कि अगर कल ये इसे सूरत हो इसे जाती है इसका किसी ने तो विरोध बीएमसी नहीं के लिए किया। तो दिक्कत हो भारतीय जाएगी ना, जनता आपको पार्टी तो ने इसका बीएमसी भी विरोध नहीं जीतनी किया। है। एक नहीं, एक सेकंड शायना एनसी जी, आप ही जवाब दे दीजिएगा। आशुतोष ने कुछ सवाल उठाए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी आपसे पूछना है कि क्या ऐसा हो गया कि कल रात को आखिरकार ये सारा मामला थोड़ा ठंडा करने के लिए एकनाथ शिंदे जी को ट्वीट करना पड़ा। श्रीकांत शिंदे जी का जो ट्वीट देखिए था जिसपे वो कह रहे थे देखिए कि भाई लोगों के मन में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, वो उनको डिलीट करना पड़ा। ऐसा क्या हो गया अचानक? साहिल, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे की जो मास अपील है, जो लोकप्रियता है, वो सबको पता है। खास तौर से लाडली बहना योजना के बाद जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 उनके बैंक अकाउंट में मिला, तो ये फैला है लाइक वाइल्ड फायर पूरे प्रदेश में। अब आप देखेंगे लोकसभा से असेंबली तक जो रफ्तार पे महाराष्ट्र काम करते आ रही है, और पिछले 2.5 साल में भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, अनगिनत, अटल सेतु, समृद्धि, इतने सारे काम किए हैं। और 4 जो वोट बैंक जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, महिला, बुजुर्ग, किसान और युवा को मिला है। तो क्या मिला है उनको? स्टाइपेंड्स और इंटर्नशिप स्कीम। शायना जी, महिलाओं को सवाल मैंने लाडली क्या बहन पूछा है, नहीं, बाकी सब तो मैं आप मुझे बोल जवाब, चुके हैं ना पहले। मैंने सबकी बात सुनी, इसलिए मैं हाँ, बोल रही हूँ। क्यों आप बोल रहे थे, क्यों हाँ, इतना पब्लिक, ठीक है। क्यों इतना लोग चाहते हाँ, हैं? तो स्वाभाविक रूप से साहिल जी, हाँ, आप महाराष्ट्र में खुद रहते हैं, आपको पता है कि ग्राउंडस्वेल ये है कि जनता का जनादेश के साथ साथ सबकी लोकप्रियता। मैं 1 मिनट के लिए नहीं कह रही हूं कि देवेंद्र जी की भी लोकप्रियता है, अजीत पवार की भी लोकप्रियता है। यहाँ स्थिति ये है कि स्ट्राइक रेट इतना ऊंचा है, शिवसेना का हो, बीजेपी का हो, एनसीपी का हो, तो स्वाभाविक रूप से हर एक कार्यकर्ता चाहेंगे कि उनके नेता बने मुख्यमंत्री ना। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। शिवसेना चाहे, बीजेपी चाहे, एनसीपी चाहे, लेकिन अंत में अनुशासन किस चीज में होती है? अनुशासन उस चीज में होती है कि नेतृत्व तय करें। संजय राउत जैसे स्टोरी नहीं है यहाँ, जहां आपको पता है कि हर दिन सुबह उठ के चिल्लाना, चीखना, बोलना मुख्यमंत्री मतलब मेरा, फिर शिवसेना नाना का पटोले को मुख्यमंत्री बोलना बनेगा कि नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री मेरा, ये और अमित फिर शाह बोलना कि और हम नरेंद्र सबको मोदी तय बिठाएंगे करेंगे। होटल में। सही है आप ना कैसे उनको लेके जाएंगे जब नंबर्स ही शायना? नहीं है आपके पास? शायना जी,